शंबूक चतुर्थ वर्ण का था, ये भी सत्य है। और वो तप कर रहा था, ये भी सत्य है। और श्री राम के द्वारा उसका वध हुआ, ये भी सत्य है। लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है वो समाज को नहीं बताया गया, क्योंकि अपने ग्रंथ इतने सहज नहीं हैं। उनको समझने के लिए गुरुमुख होना पड़ेगा, संत मुख होना पड़ेगा। अरे कोई मेडिकल कॉलेज की पुस्तकें घर पे ले आए जो डॉक्टर लोग पढ़ते हैं और कहे कि पढ़ कर के मैं डॉक्टर घर पे बन जाऊंगा, सारी MBBS की किताबें ले आए तो पढ़ कर के उसको जानकारी तो हो जाएगी, लेकिन वो डॉक्टर बन जाएगा इसमें संशय है। कोई सर्जन की पुस्तक ले आए और पुस्तक में पढ़ ले कि ऑपरेशन कैसे होता है, तो भले उसने सब कुछ याद कर लिया हो, पर ऐसे डॉक्टर से कोई ऑपरेशन करवाएगा जो कह रहा है मैंने पूरी ऑपरेशन की पुस्तकें पढ़ ली हैं, मैं सब जान गया हूं कि कैसे ऑपरेशन होना है? कोई करवाएगा? नहीं। क्यों? पहले तो उसने मेडिकल कॉलेज में दाखिला नहीं लिया। दूसरी बात, जो मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर थे, आचार्य थे, उनसे उसने ग्रंथों को नहीं पढ़ा, पुस्तकों को नहीं पढ़ा। और तीसरी बात, जो बड़े डॉक्टर थे उनके सानिध्य में उसने अभ्यास नहीं किया, प्रैक्टिस नहीं की। ऐसे डॉक्टर नहीं बनते हैं। पढ़ाई तो होती है, जो अपने सीनियर होते हैं उनके अंडर में रह करके कितने दिन डॉक्टर लोग अभ्यास करते हैं, पूछिए किसी भी डॉक्टर से। सरकारी मेडिकल कॉलेज का तो नियम है कि इतने दिन एंट्रेंसशिप करनी पड़ेगी, माने किसी सरकारी अस्पताल में 3 साल 4 साल उसको नौकरी करनी ही पड़ेगी। ऐसे वो अपना अस्पताल खोल के नहीं बैठ सकता। कोई पढ़ के सीधा आदमी हार्ट का ऑपरेशन करने लग जाता है। हम किसी के पास जाएं हार्ट की समस्या लेके और वो डॉक्टर कहे कि मैंने नया क्लिनिक खोला है और पहला ऑपरेशन मैं आपका ही करूंगा हार्ट का, तो कोई करवाएगा उससे? कोई नहीं करवाएगा। वो ये कहे कि मैं शुभारंभ आपसे ही करूंगा, बोले भगवान बचाए। बोले किस डॉक्टर से ऑपरेशन कराएंगे? बोले वो तो 500 ऑपरेशन कर चुका, वो तो रोज हार्ट की सर्जरी करता है, क्योंकि उसको शाब्दिक ज्ञान भी है और उसको व्यवहारिक ज्ञान भी है। तो जब संसार के ज्ञान में ये बात लागू होती है तो भगवदीय ज्ञान में कैसे नहीं लागू होती? तो शास्त्र का अध्ययन तो होता है, पर जिसने गुरुमुख होकर के शास्त्र के अनुरूप साधना नहीं की है उसमें शास्त्र का प्रकाश नहीं होगा। थ्योरी तक बात रह जाएगी, प्रैक्टिकल तक नहीं पहुंचेगी और फिर वो किसी का इलाज ही नहीं कर पाएगा। तो ये तो बात ठीक है कि शंबूक वध भगवान ने किया, लेकिन उसके पीछे का कारण क्या है? तो कथा ये है कि आपने सुना रामराज में अल्प मृत्यु नहीं कब ने उपीरा, और सब सुंदर सब बिरुज शरीरा, नहीं दरिद्र कोई दुखी न दीना, नहीं कोई अबुध न लच्छन हीना। राम जी के राज्य में अल्प मृत्यु किसी की नहीं होती थी। छोटी आयु में मृत्यु माने पाप का परिणाम, वो उस जीव का है या किसी और का है। चूंकि पाप आयु को खाते हैं, स्वास्थ्य को खाते हैं। तो एक बार एक ब्राह्मण राम जी की सभा में आया
अपनी ब्राह्मणी के साथ रोते हुए और उसकी गोद में 5 बरस का उसका मृत बालक था। राजसभा के द्वार पर उसने बालक को लिटा दिया और दुहाई करने लग गया, राजा राम के राज्य में ये कैसा अनर्थ, मेरा 5 बरस का बालक मर गया। मैं ज्योतिषाचार्य हूं, मैंने इस बच्चे की जन्म पत्री देखी है। इस बच्चे की जन्म पत्री में भी अल्प मृत्यु का योग नहीं है, और मैंने अपनी और अपनी पत्नी की भी जन्म पत्री देखी है। हमारे भाग्य में भी पुत्र वियोग का दुख नहीं है, तो मेरा पुत्र क्यों मर गया? तो ये राजा का दोष है या ये राज्य का दोष है? जरूर कोई पाप कर्म ऐसा हो रहा है जिसके कारण मेरी पुत्र की मृत्यु हो गई। अब श्री राम के दरबार में कोई इतनी बात कह दे, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। राम राज्य में तो अल्प मृत्यु नहीं कब ने उपीरा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा, नहीं दरिद्र कोई दुखी न दीना, नहीं कोई अबुध न लक्ष्य नहीं ना। श्री राम विचार करने लगे, और उसी समय वाल्मीकि रामायण में उल्लेख है, उसी समय श्री राम ने संकल्प कर लिया कि जब तक ये बालक जीवित नहीं होता तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। ये तो श्री राम है, राजा के दोष के कारण प्रजा कष्ट पाती है, तो मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। श्री राम ने संकल्प किया तो बाकी तीनों भाइयों ने, चारों बहुओं ने भी संकल्प किया, सबने संकल्प किया। वशिष्ठ जी की ओर श्री राम जी ने देखा। वशिष्ठ जी ने नेत्र बंद करके ध्यान किया, क्या कारण है कि ब्राह्मण का बालक मर गया। तुरंत ध्यान करके बताया, हे रामभद्र, ये आपका कोई कर्म नहीं है, आप तो निष्पाप हैं, आप तो मूर्तिमान धर्म हैं, तो मेरे राज्य में कहां शास्त्र विरुद्ध कर्म हो रहा है। तब वशिष्ठ जी ने बताया कि दंडकारण्य में एक शंबूक नाम का चतुर्थ वर्ण का व्यक्ति, जो मंत्र जो अनुष्ठान चौथे वर्ण के लिए निषिद्ध है, उन मंत्र और अनुष्ठानों को कर रहा है, तामसिक यज्ञ कर रहा है। चाहता क्या है? वह सशरीर स्वर्ग जाना चाहता है। जैसे कभी आपके कोई पूर्वज त्रिशंकु जाना चाहते थे, तो हुआ क्या? विश्वामित्र जी से मिलकर के सशरीर स्वर्ग जाने की व्यवस्था बनाई। परिणाम क्या हुआ? विश्वामित्र जी ने यहां से धक्का लगाया कि त्रिशंकु सशरीर स्वर्ग पहुंच जाएं, और देवता वहां दरवाजे पे खड़े हो गए कि हम आने नहीं देंगे। आखिर में ब्रह्मा जी ने विश्वामित्र जी को समझाया, बीच में यज्ञ बंद कर दिया विश्वामित्र जी ने। न नीचे लौटे न ऊपर गए, आज तक त्रिशंकु अधर में ही लपटे हैं। उन्हीं के मुख से जो लार गिरती है, उसी से कर्मनाशा नदी बनी, और उन त्रिशंकु की जहाँ छाया पड़ती है उसी को मगहर कहते हैं, जहाँ के लिए लिखा है कि मगहर में प्राण छोड़ने से जीव की अधोगति होती है। तो इसने त्रिशंकु की तरह, त्रिशंकु तो चलो क्षत्रिय थे, लेकिन ये तो चतुर्थ वर्ण और आचरण ये ब्राह्मण के कर रहा है, और उसमें भी जो अनुचित है, सशरीर स्वर्ग जाना चाहता है, उसमें भी तामसिक क्रिया का प्रयोग कर रहा है। परसों हम लोग राम राज का वर्णन सुने तो उसमें एक चौपाई आई
कि सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलई स्वधर्म निरत श्रुति नीति। सब लोग परस्पर में प्रेम रखते हैं और चलई स्वधर्म, सब स्वधर्म पर चलते हैं। कोई अपनी वर्ण व्यवस्था को नहीं लांघता, जिसके लिए जो नियम है वो उसी में रह करके चलता है। अब इस वर्ण व्यवस्था को बहुत गाली दी गई आधुनिक लोगों के द्वारा, लेकिन ये व्यवस्था थी और व्यवस्था कहाँ नहीं। यहाँ सत्संग हो रहा है तो व्यवस्था है ना कि इधर माता बहन बैठेंगी, इधर भाई लोग बैठेंगे, वहाँ पादुका उतरेंगी, वहाँ प्रसाद मिलेगा। अब ये व्यवस्था ही ना रहे तो आनंद भी खराब हो जाएगा, सब चीजें बिगड़ती चली जाएंगी। सड़क पर चलते हैं तो ओवरटेक की भी एक व्यवस्था है कि किस लाइन से ओवरटेक करना है। मनमाना काम करने लग जाए तो भिड़ंत हो जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा। दूसरा, हर व्यक्ति की एक मर्यादा है। जैसे पुलिस वाले के कपड़े पुलिस वाला ही पहन सकता है, जो पुलिस विभाग में है, उस पद पे है, वो पुलिस के जैसे कपड़ा पहने, बंदूक रखे, रिवॉल्वर रखे, डंडा रखे, जो उसकी वेशभूषा है तो ठीक है। यदि कोई नकली पुलिस वाला बन के घूमने लग जाए, पढ़ाई तो की नहीं, पुलिस विभाग में तो है नहीं, पेपर दिए नहीं, और इंस्पेक्टर बन के घूमे, बिल्कुल वैसे कपड़े पहन ले, वैसे स्टार लगा ले, रिवॉल्वर रख ले, तो लोग क्या कहेंगे? ये कहेंगे कि कोई बात नहीं, सबको अधिकार है, अरे इसमें क्या कमी है, इसने कपड़े पहन लिए इंस्पेक्टर के तो पहनने दो। कहेंगे क्या? नहीं, उसको दंडित किया जाएगा, उसको जेल में डाला जाएगा। तूने अनधिकृत होते हुए इंस्पेक्टर की कपड़े कैसे पहन लिए, कैसे घूम रहा है तू, जेल खाने में जाना पड़ जाएगा। तो मर्यादा तो हर क्षेत्र में है, लेकिन धर्मनिरपेक्ष लोगों ने शास्त्र की मर्यादा को हे बताना शुरू कर दिया और बाकी जगह मर्यादाओं को पालन करना शुरू कर दिया। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि भले वो तप कर रहा है, लेकिन उसके द्वारा मर्यादा का उल्लंघन हो रहा है, और ये ब्राह्मण उसी के निकट रहता है, तो उसके पाप का, उसके शास्त्र विरुद्ध कर्म का प्रभाव इस ब्राह्मण पर पड़ा है। बोले ब्राह्मण पर क्यों पड़ा? बोले ये ब्राह्मण ये तो रो रहा है कि मेरा बालक मारा गया, राम जी के राज में ऐसा क्यों हुआ। ये ब्राह्मण जानता था कि वो शंभूक नाम का चतुर्थ वर्ण का व्यक्ति मेरे निकट शास्त्र विरुद्ध कर्म कर रहा है, और इसने उसका प्रतिकार नहीं किया, इसने अवहेलना कर दी, उसका प्रतिकार नहीं किया। अपना रोना तो रो रहा है पर अपनी गलती नहीं बता रहा। यहां दृष्टि क्या प्राप्त है कि भले अपने परिवार में, भले अपनी रिश्तेदारी में जहां लग रहा है कि ये शास्त्र विरुद्ध कर्म है, तो वहां पर उसका प्रतिकार करना है। जो भी निकट में है, हमारे संपर्क में है, और लग रहा है कि शास्त्र विरुद्ध आचरण है, तो उसको कहना है। वो माने न माने वो उसकी राजी, कम से कम एक बार तो कहेंगे कि ये अनुचित है, नहीं माने तो उसकी इच्छा। यदि हमने जानते हुए नहीं बताया तो उस अपराध में कुछ अंश अपने को भी प्राप्त होगा। आप बैठे थे, पीछे से सांप निकला, आपको नहीं पता था कि पीछे से सांप निकला, हमने देख लिया, और देखने के बाद ऐसे मुंह घुमा लिया, तो
तो यदि उस सांप ने आपको कष्ट दिया तो उस कष्ट में हमारी भी हिस्सेदारी हो गई, हमारा भी पाप कर्म बन गया। जबकि न हमने सांप को बुलाया, न हम ये चाहते थे कि कोई सांप आपको काटे, लेकिन हमने देखने के बाद ये नहीं कहा अरे भैया सांप हटो 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 हटो, ये हमें कहना था। तो मौन होके भी उस अपराध में भागीदार हो गए। ये बातें छोटी छोटी हैं, लेकिन ये सब रामराज की बात है। वशिष्ठ जी ने कहा वो शंबूक के निकट ही ये ब्राह्मण रहता था, इसने देखा भी, लेकिन उसको कहा नहीं, रोका नहीं, शिकायत नहीं की। अच्छा, हमारा क्या योगदान है इसमें? वशिष्ठ जी ने कहा श्री राम, आपका इतना योगदान है कि वो दंडकारण्य जो वन था वो पहले असुरों से घिरा हुआ था, तो वहां पर कोई महात्मा जप तप ही नहीं कर पाता था। जब आप 14 बरस की वन लीला किए तो उस पूरे वन को आप राक्षसों से मुक्त कर दिए, सब राक्षसों को आपने मारा। अगर वहां राक्षस होते तो वो शंबूक क्या, वो तो उसको खाई गए होते अभी तक। जब ब्राह्मण ऋषियों को राक्षसों ने नहीं छोड़ा तो चतुर्थ वर्ण को तो क्यों छोड़ते। लेकिन आपका क्या सहयोग रहा कि आपने दंडकारण्य से राक्षसों को तो हटा दिया, मार दिया, भगा दिया। ठीक किया कि महात्मा लोग वहां आकर के जप तप करें, ठीक बात। लेकिन आपको यह भी देखना चाहिए था कि दंडकारण्य में कोई गलत आदमी आके तो साधु का वेश बनाकर जप तप नहीं करने लग गया। धर्म की सूक्ष्मता देखिएगा मेरे भाई बहन। वशिष्ठ जी क्या बोल रहे हैं? आपने दंडकारण्य का जंगल महात्माओं के लिए सुरक्षित कर दिया, बिल्कुल ठीक किया आपने, पर आपने ये ध्यान नहीं रखा कि कोई अनधिकारी व्यक्ति तो नहीं आ गया वहां। ये भी आपको देखना चाहिए था। अभी क्या होता है, बोले फलाने जी की पोल खुल गई, ढिकाने जी की पोल खुल गई, वो तो जी ऐसे थे, वो तो जी वैसे निकले, वो तो जी ऐसे निकले। खूब समाचारों में हल्ला मचेगा, लोगों को निंदा करने का मुद्दा मिल जाएगा। पर इसमें एक प्रश्न है कि जब वो व्यक्ति इतना अधिक प्रचारित हो गया, उसने लाखों की भीड़ इकट्ठी कर ली, तो ये सरकार का गुप्तचर विभाग कहां था? वो इतने पाप कर्म को करते हुए कैसे पनप गया इतना? तो ये गुप्तचर विभाग की कमी नहीं थी क्या? बोले अनऑथराइज कॉलोनियां तोड़ी जाएंगी, बड़ी अच्छी बात। पर ये बताइए, जब अनऑथराइज कॉलोनियों में बड़े बड़े घर बन रहे थे तब सरकार कहां चली गई थी? प्रश्न नहीं है ये। बोले अनऑथराइज कॉलोनी तोड़ी जाएगी, अब हल्ला मचा है और लोग उपद्रव कर रहे हैं। लोग कह रहे भैया हमने करोड़ करोड़ रुपया लगा दिया, हम कहां चले जाएं? अब जी बुलडोजर आया है, अनऑथराइज कॉलोनी तोड़ी जाएगी, ठीक है। लेकिन प्रश्न ये है कि जब वहां कॉलोनियों में घर बन रहे थे, लोग इतने छज्जे बाहर निकाल रहे थे, अपने रैंप बाहर निकाल रहे थे, तब वो प्राधिकरण विभाग कहां गया था? हुआ क्या? प्राधिकरण के अधिकारियों ने तब भी पैसा खा लिया और मकान बनवा दिए। छज्जा बाहर निकाल लो, सब काम कर लो। अब उन लोगों ने घूस दे दे के मकान बना लिए। अब 5-10 साल बाद, 20 साल बाद किसी ने शिकायत कर दी, ऑर्डर आया कि घर तोड़ो। ये अंधेर नगरी चौपट राज राम जी के राज्य में नहीं था। वहां पहले तो पाप की संभावना ही नहीं थी। बस 2-4 ही उदाहरण हैं जिनकी चर्चा हम कर रहे हैं। श्री राम के राज्य में पाप को पनपने ही नहीं दिया गया, गुंजाइश ही नहीं थी पनपने की। अभी क्या होता है, अभी पहले पाप के बीज को बोते हैं, पनपाते हैं, खाद पानी देते हैं, और जब वो बड़ा पेड़ बन जाता है तब हाय हल्ला करते, हाय ऐसा हो गया, हाय वैसा हो गया। तो आपका मात्र इतना राजा होने से दायित्व था कि आप दंडकारण्य के जंगल के सब राक्षसों को तो मार दिए, लेकिन यह भी दृष्टि रखनी चाहिए थी कि साधु के रूप में कोई गलत व्यक्ति तो नहीं आ गया। बोले
साधु का वेश कोई गलत व्यक्ति क्यों बनाएगा? अच्छा, ये तो आज कलयुग की बात है। श्री राम के युग में तो ये संभावनाएं नहीं थी, माने ये बातें बड़ी दुर्लभ थी। अब तो ये बातें सामान्य हो गई हैं। तो श्री राम जी वशिष्ठ जी को कहे कि गुरुदेव कोई साधु का वेश क्यों बनाएगा, माने साधु नहीं है और साधु क्यों बनाएगा अपने को? वशिष्ठ जी कहते 2 कारण से। या तो वह समाज से धन चाहता है ठगी करके, या फिर वो अपने आप को सिद्ध जताना चाहता है, सिद्धाई दिखाना चाहता है। भीतर से साधु नहीं है और कपट साधु का कर रहा है, तो 2 ही कारण हैं। या तो पैसे की ठगी करना चाहता है और या फिर सिद्धाई दिखाना चाहता है, सिद्ध बनना चाहता है। इसलिए साधु बना नहीं जाता, साधु हुआ जाता है। अभी साधु बनने लगे, पहले साधु बनते नहीं थे, साधु होते थे। बनने में होने में अंतर। तो मेरे लिए क्या आज्ञा है? वशिष्ठ जी ने कहा आपको जाकर के इस अनुचित कर्म को रोकना चाहिए। वह उसी समय श्री राम चल पड़े, संकल्प ही कर लिए थे और चले, और कुछ ही क्षण में वहां पहुंच गए। लिखा तो यहां तक है कि पुष्पक विमान भगवान ने मंगाया। अगर लंका से अयोध्या आने के बाद फिर कभी पुष्पक विमान का प्रयोग किया है तो वो ये शंबूक वध का प्रसंग है। पुष्पक विमान में चढ़े हैं, वहां उतरे, क्या देखा? वो एकदम काले रंग का व्यक्ति है। कर तो तप रहा है, कर तो जप रहा है, लेकिन क्या कर रखा है उसने? अपने दोनों पैर पेड़ से बांध रखे ऊपर, सिर नीचे किया हुआ है। कोई वैदिक मंत्र जप रहा है। सिर के नीचे उसने कंडा उपले लगा रखे हैं, उसमें धीमी आंच लगा रखी है। उस आंच से धुआं उठ रहा है, वो उसके सिर में लग रहा है, ताप उसको लग रहा है, और ऊपर पैर नीचे सिर, और वैदिक मंत्र का जप कर रहा है। श्री राम ने देखा। अब श्री राम तो परम ज्ञान मूर्ति हैं, वो जान गए कि ये तप का तरीका नहीं है। कोई पाम ऊपर करके सिर नीचा करके तप होता है क्या? कि नीचे आग लगा के तप होता है? और दूसरा, यज्ञोपवीत इसके कंधे पे है नहीं, क्योंकि चतुर्थ वर्ण के लिए यज्ञोपवीत है नहीं, और बिना यज्ञोपवीत के ही वैदिक मंत्र जप कर रहा है। अभी इन बातों को कहने सुनने का कोई मतलब नहीं रह गया, लेकिन राम राज की चर्चा हो रही है तो सूक्ष्मता का चिंतन करना होगा और बात को समझना होगा। और प्रारंभ में हम कहे कि ये बहुत विवादास्पद प्रसंग है रामायण का, पर बोल इसलिए रहे हैं कि किसी को तो समझ आएगा, कहीं तो कोई कंफ्यूजन दूर होगा, इसलिए इसको प्रस्तुत कर रहे हैं। तो श्री राम ने देखा, और जैसे श्री राम को उसने देखा, श्री राम ने कहा शंबूक तुम ये क्या करते हो? उसी समय वो उतरा, उछल के अपने पैर खोले रस्सियों से जो बांध रखे थे और खड़ा हो गया। श्री राम को प्रणाम भी नहीं किया। कोई बात नहीं, प्रणाम न करे तो कोई बात नहीं। श्री राम ने कहा शंबूक तुम चतुर्थ वर्ण हो? जी। तुम्हें पता है चतुर्थ वर्ण के लिए यज्ञोपवीत का विधान नहीं है। हाँ, बिना यज्ञोपवीत के वैदिक मंत्र का जप नहीं हो सकता। हाँ, तो ये सब क्यों कर रहे हो? मैं सशरीर स्वर्ग जाना चाहता हूं। अरे शंबूक, स्वर्ग जाने की तुम्हारी इच्छा है तो ठीक बात है, लेकिन सशरीर तो ब्रह्म ऋषि लोग भी स्वर्ग नहीं जाते,
चूंकि देवताओं का देह अलग प्रकार का होता है, मनुष्यों का देह अलग प्रकार का होता है। और दूसरा, जो रास्ता तुमने पकड़ लिया, चलो स्वर्गी जाना चाहते हो जा सकते हो, चारों वर्ण जा सकते हैं, पर जो तुमने रास्ता पकड़ लिया वो गलत है। तुम वेदोक्त मंत्र का, वेद मंत्र का जब किस प्रकार करोगे, तो तुमने जो विधि ली है वो भी अनुचित है। तुम्हारा जो साध्य है, जो तुम प्राप्त करना चाहते हो, सशरीर स्वर्ग जाना, वो साध्य भी अनुचित है, तुम्हारा साधन भी अनुचित है, और जिस देह को तुमने जिस साधन में लगा रखा है वो देह भी अनुचित है। तो तुम इस क्रिया को छोड़ दो। लेकिन उसने मना कर दिया, मैं ये करूंगा। इतनी बात हुई बस। वशिष्ठ जी ने आज्ञा कर ही दी थी उस समय। अब बात ये देखनी होगी कि श्री राम की कृपालुता में कहीं कमी नहीं है, लेकिन श्री राम साक्षात धर्म है। अब यहां वर्णन है, जब उसने कह दिया कि मैं नहीं त्यागूंगा, तब श्री राम ने खड़ग से उसका शिरोच्छेदन किया है। लेकिन अब उसके आगे की बात भी तो पढ़ें। जब उसने मना कर दिया उस अनुष्ठान को त्यागने के लिए, तो श्री राम उसका शिरोच्छेदन किए, और जैसे शिरोच्छेदन किए तो श्री राम तो जिसको मारते हैं उसको भी ताड़ते हैं। लेकिन वो मूर्ख तो स्वर्ग चाहता था, वो मूर्ख भगवान का धाम तो चाहता नहीं था। यदि स्वर्ग न चाहता होता तो श्री राम मार के उसको वैकुंठ भेज देते, लेकिन चाहता स्वर्ग था, अंतिम इच्छा स्वर्ग की थी। तो वाल्मीकि जी वर्णन करते हैं कि श्री राम जब उसका शिरोच्छेदन किए, उसी समय देवता आ गए और विमान ले आए। स्वर्ग की इच्छा थी उसकी, उसका वो जो चतुर्थ वर्ण का शरीर था वो वहीं गिर गया, और उसमें से एक दिव्य शरीर निकला, और वो विमान में बैठ करके स्वर्ग चला गया। बात खत्म हो गई। लेकिन निंदकों को कौन समझाए? पहली बात तो वो स्वर्ग जाना चाहता तो श्री राम उसको स्वर्ग भेज दिए ना, पर वो जिस विधि से जाना चाहता था उस विधि से नहीं जा पाता। श्री राम उसका उद्धार किए, और फिर उसकी जो अंतिम कामना थी कि मैं स्वर्ग जाऊं, चला गया वो। लेकिन निंदकों को क्या क्या कहने का अवसर मिल गया, तो उसका उद्धार हुआ। और जैसे ही श्री राम उसका उद्धार करके आए हैं, तो क्या देख रहे हैं कि राजसभा के द्वार पर जो ब्राह्मण ब्राह्मणी बैठे थे अपने पुत्र को लेकर के, तुरंत वो पुत्र जीवित हो गया, जो मृतक शरीर को लेकर के बैठे थे। तो वो ब्राह्मण ब्राह्मणी उस पुत्र को लेकर के सुखी हो गए, और फिर श्री राम अश्वमेध यज्ञ भी किए, जबकि कोई उनको प्राश्चित नहीं था, पर श्री राम प्राश्चित भी किए, पूरा वर्णन है। अश्वमेध यज्ञ भी किए, प्राश्चित भी किए, और ये प्रसंग पूरा हो गया।